केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं और उसको जीवन में अपना पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि समझ में आने के बावजूद ये जीव इस ज्ञान को अपना नहीं पाता, इसको धारण नहीं कर पाता। कारण क्या है? लोक लाज, परिवार का विरोध, गांव समाज का विरोध। वो क्या सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चला गया, ये पूजा पाठ छोड़ के, मंदिर छोड़ के, कोई भैरवनाथ छोड़ के, कोई शंकर जी छोड़ के, हनुमान जी छोड़ के, ये पता नहीं कौन सी लाइन में चला गया। बहुत से लोग विरोध करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, उनको तथ्य का पता नहीं होता। वो केवल उसको सत्य मानते हैं जो उसको बचपन से ही पढ़ाया गया, समझाया गया, जो उसको बचपन से पूजा पाठ सिखा दी गई, उसी को सत्य मान के बैठे। जबकि पूजा पाठ तो एक जरिया है, एक शुरुआत है आगे बढ़ने का। जैसे LKG, नर्सरी, आंगनबाड़ी, ये कक्षा एक शुरुआत है जीवन की, बच्चों के स्टूडेंट लाइफ की एक शुरुआत है। सारी उम्र उसी में थोड़ी नहीं रहना है, सारी उम्र काका गागा थोड़ी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 साल पढ़ लिया, छोड़ो उसको। अब आगे अक्षरों से शब्द बनाने सीखो। 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द, 4 अक्षरों के शब्द, 5 अक्षरों के शब्द। ये सब कहाँ सीखोगे? जब उस क्लास से आगे बढ़ोगे तब। इसी प्रकार ये पत्थर पूजा, मंदिर पूजा, मस्जिद पूजा, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब एक जरिया है आगे बढ़ने का। यहाँ पर जाना जरूरी है क्योंकि बेस, जो बेसिक ज्ञान है वो यहीं से क्लियर होगा। तुम्हारे जीवन का जो बेस है वो यहीं से बनेगा। लेकिन सारी उम्र नींव ही थोड़ी नहीं है, नींव खोदी जाएगी, बिल्कुल खोदी जाएगी, और बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में खोदी जाएगी। मकान ऊपर बनाना है, नींव नीचे को खोदी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नींव खोद के ही सोचो कि हाँ मैंने मकान बना लिया। मकान बिल्कुल उलट डायरेक्शन में जाएगा। यानी जो तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उससे उलट है। तुम पत्थर पूजा कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, तुम्हें त्यागना पड़ेगा पत्थर पूजा। तुम मंत्र जाप कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, तुम्हें त्यागने पड़ेंगे ये जाप, अजपा, अनहद, नाद। तुम हवन यज्ञ कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, ये हवन यज्ञ तुम्हें त्यागने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा इनको। लेकिन इंसान सत्य को नहीं जान पाता, इसलिए विरोध करके बैठ जाता है। उसमें वो अपना भी नुकसान करता है और सामने जो जीव है उसको भी परेशान करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पक्षपात रहित होकर ज्ञान को समझना चाहिए। कोई भी इंसान ज्ञान समझा रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को जरूर समझो। उसकी जात पात पे निबेड़ा मत करो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अरे ज्ञान ज्ञान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। इसलिए साहिब ने पूछा, साहिब ने बोला जात ना पूछो गुरु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से जंग नहीं जीती जाती कि तुम्हारी लाल म्यान है, हरी म्यान है, तुम्हारी हीरे जड़ित म्यान है। जंग तलवारों से जीती जाती है। तुम्हारी तलवार में कितनी धार है, उससे जंग जीती जाएगी। और अब जो जंग होने वाली है वो ब्रह्म स्तर की जंग है, यानी ज्ञान अज्ञान की जंग है। अब वो जंग छिड़ी हुई है, ज्ञान और अज्ञान की। इसी को कलयुग में सत्ययुग आना बताया गया है कि इतना घनघोर कलयुग होगा कि ज्ञान लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। लेकिन फिर उसी को उजागर करने के लिए किसी को भेजा जाएगा और वो पूरे ज्ञान को पलट के रख देगा। यानी जो भी ज्ञान आप आज तक लेके बैठे हो वो उससे बिल्कुल उलट ज्ञान देके उसको पट के रख देगा। और जो विवेकी हंस होंगे वो सत्य को समझते हुए एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और वो झंडा किसका होगा? सतनाम का झंडा। वो झंडा सतनाम का है, यानी सच्चे नाम का झंडा है। और कौन सा झंडा गिर जाएगा? ये जाप, अजपा, अनहद का, ये 52 अक्षरों का झंडा गिर जाएगा। जो आज तक 52 अक्षर का झंडा लहरा रहा था, सारे गुरु, सारे पीर पैगंबर उन्हीं 52 अक्षरों को दे दे के जीवों को भरमा रहे थे। और लाखों करोड़ों की गिनती में लोग 52 अक्षरों पे भरोसा करके बैठे थे। अब इस युग में जाकर वो सारा भरोसा चकनाचूर होगा
और सत्य को जानकर, सत्य स्वरूप को जानकर सब सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। तो इसी सतनाम की महिमा सब संतों ने गाई, और यही सतनाम हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। इसके बिना सब झूठ है। इसका नाम ही सत्य है, सत्य नाम, यानी इसके अलावा सब नाम झूठे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम उन नामों को पकड़ पकड़ के सोच रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, जप जप के सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कबीर साहब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, जितने भी नाम तुम भगवान के जप रहे हो, जितने भी, केवल इस जीव के कारण। जिस दिन तुम्हें लकवा मार गया, जीव बोलना बंद हो गई, उस दिन सारे नाम खत्म। अब जाप करके दिखाओ तुम। अभी तो लगे पड़े हो खूब माला फेरने में, राम 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 राम, फिर ना निकलेगा राम राम। अभी तो लगे पड़े अल्लाहू अल्लाहू, फिर ना निकलेगा अल्लाहू, सब खत्म। अभी लगे पड़े वाहेगुरु वाहेगुरु, फिर ना निकलेगा वाहेगुरु। और कोई जुबान काट दे तो बिल्कुल ही खत्म, खेल ही खत्म 52 अक्षरों का। तो ये 52 अक्षरों की दुकान कहाँ सजी है? ये इस मुंह में सजी है। ये कैसे निकल रहे हैं? होठ कंठ जीभ से निकल रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब 52 अक्षरों का जोरदार खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। यानी मेरी वाली जो वस्तु है जिससे आत्म कल्याण होगा जीव का, कहते हैं वो ये नहीं है, ये राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये वो वस्तु नहीं है। ये तो नाम है उसके। कितने ही नाम जपते रहो, नाम जपने से कभी वस्तु प्राप्त नहीं होती। तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई, अब क्या करोगे? आंख बंद करके बैठ जाओगे, साइकिल 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 जपते रहो सारी उम्र। वो नट बोल्ट खोल खोल के बेचेगा सारे, और तुम यहाँ साइकिल साइकिल करते रह जाओगे। तुम्हारा पर्स खो गया, अब जपो पर्स पर्स पर्स, सारी उम्र जपते रहोगे, वो मिलने वाला नहीं है। तो जब दुनिया की छोटी से छोटी चीज नाम जप के नहीं मिल रही है, तो सोचो वो परम पिता परमात्मा नाम जप के मिल जाएगा? कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए कबीर साहब ने जोरदार खंडन करते हुए क्या बोला? एक नाम को जान के और दूजा दे बहा। उसको बहा दे, गंगा में बहा दे उसको। कौन से वाले को? इन 52 अक्षरी नाम को। और किसको जान ले? सतनाम को जान ले। सतनाम को जपना मत, जपने वाली चीज नहीं है। सतनाम जानने वाली चीज है। पानी पानी जपना मत, ये जपने वाली चीज नहीं है। पानी पीने वाली चीज है। जपने वाले पानी को बहा दे और पीने वाले पानी को पी ले, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा मेरे भाई जब आपका विवेक जगेगा, आप सत्य सत्य का निर्णय कर पाओगे, ये बुद्धि विवेक जागृति हो जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, विवेक जग जाएगा, तो 101% वो गुप्त वस्तु भी मिल जाएगी। जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं वो वस्तु को खोजना था और करने क्या लग गया? वस्तु के नाम जपने लग गया। उसी वस्तु के सारे नाम हैं। अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, राम कह लो, श्याम कह लो, उसी के नाम है। लेकिन उस वस्तु को छोड़ के केवल नाम में उलझ गया है। अरे जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोर कह लो, पानी कह लो, वो सब उसी के नाम है। लेकिन उस वस्तु को छोड़ के नाम जाप में लग गया तो कल्याण कैसे होगा? किसी का कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। जिस एक अक्षर को पहचानना था वो 52 अक्षरों को जपने में लग गया, एक अक्षर नहीं पहचान पाया।
उस एक अक्षर को ही पीव का एक अक्षर बोला जाता है, और 52 अक्षर को पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ बोला जाता है। क्या लिखा है पोथियों में? कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, क्या लिखा है? का खा गा चा छा जा टा ठा, बस उसको अलग अलग तरीके से जोड़ तोड़ के बना दिया गया ग्रंथ। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन। इन पोथियों में क्या है? 52 अक्षर जोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, पूरी पूरी पोथियां भर डाली। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। अब उस एक अक्षर को जान लो जिसके लिए बोला पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और भयो ना पंडित कोय, एके आखर पीव का, और पढ़े सो पंडित होए। लोगों ने इसमें भी मिलावट कर दी। क्या बना दिया? 2.5 आखर प्रेम का, और पढ़े सो पंडित होए। ये कोई 2.5 अक्षर नहीं है भाई, ये एक अक्षर पीव का है। इस एक अक्षर को जानना है और दूसरे वाले अक्षर को त्यागना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्या करना है? एक अक्षर को त्याग देना है और एक अक्षर को पकड़ लेना है। एक अक्षर कौन सा है? ये 52 अक्षर। और एक अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर। इसी को बोला 52 अक्षर जीव आधारा। ये कौन सा है? बोलने लिखने पढ़ने वाला। आदि अक्षर जीव ब्याह से नहीं आ रहा। ये कौन सा है? ये तुम्हारा आत्म स्वरूप है। ये तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप है। एक तो तुम्हारी काया तुम्हारा रूप है, और एक आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। रूप बदलते रहेंगे। छोटे से थे इतने से, धीरे 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 बड़े होते गए, रूप बदलते रहे। सारी फोटो मैच करके देख लो साल साल बाद वाली, तुम्हारे रूप बदल गए, लेकिन स्वरूप वो नहीं बदलेगा, क्योंकि रूप तुम्हारा नहीं है। किसका है? काया का। रूप काया का है और स्वरूप आत्मा का है। तो स्वरूप ज्ञान होने पर ये रूप ज्ञान फीका पड़ जाता है, और स्वरूप ज्ञान ना होने पर इसी रूप के चक्कर में सारा जन्म बीत जाता है। खुद भी अपने आप को शरीर मानते रहते हो, अपने भगवानों को भी शरीर मानते रहते हो। राम जी को शरीर मानोगे, कृष्ण जी को शरीर मानोगे, हनुमान जी को शरीर मानोगे। इनको शरीर मान मान के, इनकी पूजा कर करके जन्म बेकार करके चले जाओगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही ज्ञान में, गीता में देखो क्या बोला, हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। जो मुझे अजन्मा करके जानते हैं, जो मुझे अजन्मा करके समझते हैं, केवल वही मेरे परम भगत हैं। वो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं। उनमें और मुझ में तत्व रूप में कोई फर्क नहीं है। इसी को संतों ने बोला, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लिख तो दिया उन्होंने ग्रंथों में, लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया? इस सोहम को गलती से मंत्र समझ लिया। अब मंत्र समझ लिया तो क्या करेंगे? मंत्र जपते फिरेंगे, जपो सोहंग 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 सोहंग, और इस जन्म, इस इंसानी जन्म को बर्बाद करके चले जाएंगे। यही कबीर साहब ने समझाया, जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो जन होंगे जौहरी। जौहरी क्या करता है? वो तत्व की परख करता है। हीरा ले लो, पन्ना ले लो, माणिक ले लो, उसके पास तत्व है, वो उसकी परख करता है। नाम नहीं जपता, हीरा हीरा हीरा, पन्ना पन्ना, लाल लाल, नहीं। इसी प्रकार जो पारखी है वो सोहंग सोहंग जपता नहीं है, वो सोहंग तत्व का ज्ञान धारण कर लेता है। सोहंग तत्व का ज्ञान का मतलब क्या है? आत्म ज्ञान। आत्मा ही सोहम है, यानी जो तू सो हम। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूं, लेकिन मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा हूं, इसलिए जीव बन के भटका खा रहा हूं। इसी को नानक साहब की वाणी में बोला गया कि सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो आत्मा और परमात्मा को एक कर दे, अलग अलग ना रखे। आत्मा परमात्मा एक को करे,
अंतर की दुविधा, अंतर मरे, यानी ये दुविधा खत्म हो जाएगी। अब ये दुविधा खत्म कि मुझसे भिन्न कोई परमात्मा है, बिल्कुल नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने ही। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं अगर अपने रूप को जानना है तो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर। वो क्या करेंगे? वो तुझे तेरा स्वरूप ज्ञान देंगे। कैसे देंगे? वो भेद बताएंगे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तुझे भेद ज्ञान देंगे, मंत्र ज्ञान नहीं देंगे कि तुझे मंत्र जपवा दिए, सारी उम्र लगा हुआ है ओम कलियम हरियम शरियम करने, लगा हुआ है राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु करने, लगा हुआ है हरे राम राधे राधे ओम नमः शिवाय करने। ये सब छुड़वा दिया जाएगा। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। ये 52 अक्षरों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बस इतना समझ लो। तो कैसे जाएंगे घर अपने? पहले 52 अक्षरों के जाल को समझेंगे, तब बचेंगे उससे, तभी निकल पाएंगे। नहीं तो कोई ना बचा, कोई ना निकल पाया। कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर सबसे खतरनाक जाल है काल का। जिसने इस जाल को तोड़ दिया, समझ लो वो संसार से निकल गया। तो कह रहे हैं 52 के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार। ये केवल भारत देश का आदमी नहीं, ये केवल गुरुओं के चेले नहीं जो नाम जप रहे हैं, सारा संसार फंसा हुआ है। अंग्रेज फंसे हुए प्रेयर में,